गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने आई स्टार्ट किया था। हमने देखा था आई जो होती हैं कहाँ सिचुएटेड होती हैं। आई जो है आई ऑर्बिट में सिचुएटेड होती हैं, आई ऑर्बिट में स्थित होती हैं। ठीक, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर हैं? आउटर लेयर इज कॉल्ड स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा जो है पोस्टीरियर पार्ट बनाता है एंड कॉर्निया जो है एंटीरियर पार्ट बनाता है। ठीक, कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? लिम्बस कहते हैं। लिम्बस कहते हैं। कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? लिम्बस। ठीक, तो हम डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में ये आउटर लेयर क्या हो जाएगी हमारी? स्क्लेरा। ये वाली आउटर लेयर क्या है? स्क्लेरा हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट मिडिल लेयर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? कोरोइड। मिडिल लेयर कौन सी हो जाएगी? कोरोइड। ये मिडिल लेयर हमारी क्या है? ग्रीन कलर की जो मैं बना पा रहा हूँ ये क्या है? कोरोइड है। कोरोइड का एंटीरियर वाला पार्ट कैसा हो जाता है? फूल जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? सीलियरी बॉडी या पछमाव काय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पछमाव काय कहते हैं। ठीक, सीलियरी बॉडी से एक प्रोसेस निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस। ये क्या हो जाएगा हमारा? आइरिस हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? आइरिस। ठीक, आइरिस के बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, दो आइरिस के बीच का स्पेस, इसे क्या बोला हमने? प्यूपिल। तो मैंने बताया था आइरिस की मसल जो होती है प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करती हैं। ठीक, अब सीलियरी बॉडी से एक अनदर स्ट्रक्चर निकलती है, वो क्या करती है? लेंस से अटैच करके रखती है। उसे क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। उसे क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? जो इनर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? रेटिना। उसे क्या बोलते हैं? रेटिना। इनर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना में एक गड्ढा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ये वाला स्पेस है यहाँ पास, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? फोविया बोलते हैं, मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। यहाँ पर ओनली क्या प्रेजेंट होती हैं? कोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, जहां पास रेटिन इनर लेयर रेटिना एब्सेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहां पास कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि वहां पास रॉड और कोन एब्सेंट होती हैं। तो हम आज बात करने वाले थे रेटिना के बारे में। तो हम देखते हैं इनर लेयर रेटिना की बात करते हैं। तो रेटिना जो होती है 3-4 लेयर सेल्स होती है। वैसे तो 9-10 लेयर्स होती हैं, 10 लेयर्स होती हैं। ठीक, लेकिन अपने काम की नहीं है। तो अपने काम की जितनी चीजें हैं उतनी ही। तो रेटिना को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पिगमेंटेड इपिथेलियम और दूसरी न्यूरल पोर्शन। पिगमेंटेड इपिथेलियम मतलब जहां पास उपकला, जहां का पास क्या है? पिगमेंट्री है, वहां पास पिगमेंट प्रेजेंट है, वर्णक प्रेजेंट है। तो यहाँ पास जो होता है कोई भी सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है। यहाँ पास कोई भी सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक, जबकि इनर लेयर जो होती है वो कैसा पोर्शन होता है? न्यूरल पोर्शन होता है। वहां पास सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पास नॉन सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, नॉन न्यूरोनल पार्ट होता है। हम डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पास। ये हमारी क्या हो गई? पूरी की पूरी रेटिना है। क्या है? रेटिना है। तो रेटिना में हम देख पा रहे हैं ये जो इनर लेयर है, ये वाली क्या है? इनर लेयर। अब यहाँ से क्या है? नर्व पास हो रही है। उस नर्व को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिक नर्व। उस नर्व को क्या बोला हमने? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ऑप्टिक नर्व का काम है इम्पल्स को आई से बाहर लेके जाना। अब जो है आई की डिफरेंट लेयर है। तो सबसे इनर साइड जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं हम? वो हमारी जो होती है किसकी लेयर्स होती है? गैंग्लियोनिक सेल की लेयर्स होती है। देन हमारी आती है किसकी? बाइपोलर सेल की। देन आती है रॉड और कोन्स आते हैं। और देन आउटर लेयर क्या हो जाती है हमारी? पिगमेंट्री इपिथेलियम हो जाती है। हम और डिटेल में देखते हैं एक अनदर डायग्राम से समझते हैं। ठीक, क्या है हमारी? ये आई थी, हम समझ पा रहे थे आई हमारी कुछ ऐसी थी। आई हमारी ऐसी थी कि नहीं? डायग्राम ऐसा था आई का। ठीक, ये हमारी लाइट जो है यहाँ से जाती है कि नहीं? लाइट यहाँ से जाती है और कहाँ होती है जाकर? रेटिना पर जाकर पड़ती है। तो सबसे पहले रेटिना की जो लेयर आएगी जहां पास लाइट ट्रेवल करेगी वो कौन सी होगी? इनर लेयर होगी।
तो लाइट यहाँ पहुंची सबसे पहले, ये डायग्राम में देख पा रहे हैं हम, यहाँ पास इनर लेयर में पहुंची। तो इनर लेयर लाइट सबसे पहले किस में पहुंचेगी? लाइट हमारी सबसे पहले पहुंचेगी गैंग्लियोनिक सेल लेयर में। कौन सी लेयर में? गैंग्लियोनिक सेल लेयर में। अब लाइट यहाँ पर स्टिमुलेशन नहीं देती है क्योंकि यहाँ पास लाइट के लिए कोई भी रिसेप्टर नहीं है। देन लाइट ट्रेवल करती हुई कहाँ जाएगी? बाइपोलर सेल के पास, देन रॉड और कोन्स के पास, देन पिगमेंटरी एपिथेलियम के पास, ऐसे ट्रेवल करती है। अब जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो कौन सी हैं? रॉड और कोन सेल्स हैं। सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगी? पिगमेंटेड सेल लेयर, वर्णक सेल लेयर हो जाएगी। आउटर लेयर क्या हो जाएगी? पिगमेंटेड सेल लेयर। ये वाली कौन सी हो जाएंगी? फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड और कोन। तो रॉड और कोन्स में जो होती हैं कौन सी हो जाएंगी? फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। तो इसमें क्या पाई जाती है? रॉड और कोन्स पाई जाती है। शंकु और शलाका पाई जाती है जिसमें फोटो रिसेप्टर में। ये क्या होती हैं? लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। ठीक, नेक्स्ट लेयर क्या हो जाएगी? नेक्स्ट लेयर हो जाएगी हमारी बाइपोलर सेल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट गैंग्लियोनिक सेल लेयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? इनसाइड टू आउटसाइड सीक्वेंस पूछा जा सकता है या लाइट के ट्रेवलिंग का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। सबसे इनसाइड में क्या हो जाएगी हमारी? गैंग्लियोनिक सेल लेयर। आउटसाइड में क्या हो जाएंगी? बाइपोलर, देन रॉड एंड कोन्स, देन पिगमेंटरी एपिथेलियम। तो आउटसाइड ये हो जाएगी पिगमेंटरी एपिथेलियम और इनसाइड क्या हो जाएंगी हमारी? इनसाइड हो जाएंगे हमारी गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ये इनर साइड टू आउटर साइड हो जाएगा। यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो ये इनर टू आउटर ऐसा होगा। ये गैंग्लियोनिक सेल सबसे अंदर होंगी, जो कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। ये सब जो पहले होगी वो कौन सी होगी? गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ये आउटसाइड होगा, ये इनसाइड होगा। ठीक, तो इनसाइड सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? गैंग्लियोनिक सेल लेयर। फोटो रिसेप्टर सेल्स, देन बाइपोलर सेल्स, देन गैंग्लियोनिक सेल लेयर, ये तीन पड़ती हैं। ठीक, न्यूरल पोर्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। ठीक, तो हमने बताया था लाइट जो है कहाँ से पास होती है? लाइट जो है सबसे पहले किसके थ्रू पास होगी? गैंग्लियोनिक सेल लेयर्स के थ्रू। देन कहाँ पहुंचेगी ये? बाइपोलर सेल में। देन रॉड और कोन सेल्स में, रॉड और कोन सेल्स में पहुंचेगी। ठीक, रॉड और कोन सेल्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं? लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। इसमें प्रोटीन्स होते हैं। रॉड में जो है शंकु और शलाका, रॉड एंड कोन। शलाका मीन्स रॉड, कोन मीन्स शंकु। ठीक, रॉड रॉड्स में जो होते हैं रोडोप्सिन पाया जाता है, जबकि कोन्स में जो है आयोडोप्सिन पाया जाता है। ठीक, रोडोप्सिन क्या है? विटामिन ए डेरिवेटिव है। विटामिन ए डेरिवेटिव एल्डिहाइड है। विटामिन ए डेरिवेटिव एल्डिहाइड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो इन क्या होता है? लाइट के लिए सेंसिटिव होता है तो इनमें डिसोसिएशन होता है। ठीक, जब लाइट पहुंचती कैसे इम्पल्स का जनरेशन होता है वो देखेंगे हम। ठीक, तो इसमें स्टिमुलेशन होता है। अब जैसे ही लाइट यहाँ पास पहुंची किसके पास? रॉड और कोन्स के पास, तो इनमें क्या हुआ? इनमें जो है स्टिमुलेशन होता है। कैसे होता है? ये रोडोप्सिन जो है ये टूट जाता है किसमें? विटामिन ए डेरिवेटिव, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिनल। रेटिनल में टूट जाता है। ठीक, और स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन होकर इम्पल्स आकर कहाँ जनरेट होता है? स्टिमुलेशन होकर इम्पल्स आकर जनरेट होता है हमारे गैंग्लियोनिक सेल लेयर में। फर्स्ट टाइम एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम क्रिया आवेग एक्शन पोटेंशियल जो है गैंग्लियोनिक सेल लेयर में जनरेट होता है। कहाँ होता है? गैंग्लियोनिक सेल लेयर में जनरेट होता है। ठीक, हम एनसीईआरटी से डायग्राम देखते हैं। अब रॉड और कोन्स की बात की गई है तो इनके क्या क्या कैरेक्टर है? रॉड और कोन्स जो हैं, रॉड रॉड मतलब शलाका, कोन मतलब शंकु। रॉड और कोन की बात की गई है तो रॉड्स जो हैं शलाका, ये जो होती हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मतलब सभी जगह एक समान वितरित होती हैं। लेकिन कोन्स जो है ये फोबिया पे, जहां पास मैकुला ल्यूटिया होता है, ऐसा स्केच देखा था हमने इनर लेयर में। फिर से मैं डायग्राम दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ये दिखा पा रहा हूँ मैं, जैसे कि डायग्राम, ये डायग्राम देखिए आप लोग। यहाँ पास ये क्या है? फोबिया।
ये क्या है? फोबिया। फोबिया यहाँ पास क्या होता है? ओनली कोन प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कौन कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में? तो फोबिया या मैकुला ल्यूटिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, हम चलते हैं फिर से अपने चार्ट की तरफ। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जो होती हैं रॉड्स जो है एक तरह से वितरित होती हैं, ये इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कोन्स जो है ये फोबिया में अत्यधिक टाइटली पैक्ड होती है। वहां पास रॉड्स या तो अब्सेंट होती हैं या तो बहुत कम होंगी। नेक्स्ट, यदि हम इनके टाइप की बात करें तो रॉड्स जो हैं एक ही टाइप की होती हैं, लेकिन कोन्स जो हैं 3 टाइप की होती हैं। रेड कलर के लिए अलग होती हैं, ग्रीन कलर के लिए अलग होती हैं, ब्लू कलर के लिए अलग होती हैं। ब्लू ब्लू कलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइनो। जो ब्लू कलर के लिए कोन सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साइनोलैब। रेड, आरबीसी कैसी होती है? रेड। तो रेड कलर के लिए हम बोलते हैं इरिथ्रोलैब। इरिथ्रोलैब। और ग्रीन कलर के लिए क्या बोलेंगे हम? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन, तो क्लोरोलैब। ठीक, तो 3 टाइप की कोन्स पाई जाती है। कौन कौन सी? एरिथ्रोलैब, ग्रीन कलर के लिए क्लोरोलैब एंड ब्लू कलर के लिए साइनोलैब। जो पिगमेंट होता है रॉड्स में वो कौन सा होता है? रोडॉप्सिन होता है। ये कैसा दिखता है हमें? विजुअल पर्पल कलर का दिखता है, बैगनी कलर का दिखता है। इसमें जो वर्णक होता है कोन में वो कौन सा होता है? कोन में जो वर्णक होता है वो होता है हमारा आयोडॉक्सिन। कोन में वर्णक कौन सा? आयोडॉक्सिन है। जबकि रॉड्स में जो वर्णक है वो कौन सा है? रोडॉप्सिन है या विजुअल पर्पल कलर का दिखता है। नेक्स्ट, रोडॉप्सिन जो होता है ये किसका डेरिवेटिव है? विटामिन ए डेरिवेटिव है। और विटामिन ए का कौन सा? एल्डिहाइड डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कंफ्यूज कर सकता है? रेटिनल है या रेटिनॉल है? तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? अल, और अल्कोहल के लिए ऑल। इसमें कौन सा प्रोटीन का डेरिवेटिव है? फोटॉक्सिन प्रोटीन का। कौन सा? फोटॉक्सिन प्रोटीन का डेरिवेटिव है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं रॉड्स के बारे में। रॉड्स कौन सा विजन कराती है? डिम लाइट विजन। मतलब हमारी रॉड कब एक्टिवेट होती हैं? जब लाइट कम होती है, डिम लाइट विजन। डिम लाइट विजन को क्या बोलते हैं हम? स्कोटोपिक विजन बोलते हैं या नाइट विजन भी कह सकते हैं हम। रात के समय जो एक्टिवेट होती हैं वो कौन सी होती हैं? रॉड्स होती हैं, सलाका होती हैं, दिन के समय जो होती हैं। नेक्स्ट, हम यदि बात करें कोन्स की, तो कोन का काम क्या है? कोन जो होती है फोटोपिक विजन कराती हैं। फोटोपिक मतलब ये जो है डे लाइट को स्टिमुलेट करती हैं, डे लाइट में विजन कराती हैं। ठीक, और कलर विजन में हेल्प करती हैं। ठीक, मैंने बताया था रॉड जो किसके लिए सेंसिटिव है? संवेदी है। रॉड जो है डिम लाइट के लिए संवेदी है, कोन्स जो है ब्राइट लाइट के लिए संवेदी है। रॉड का काम क्या है? ओनली व्हाइट लाइट को इमेजिन करना, डिम लाइट को, लेकिन कलर का इंफॉर्मेशन कौन देता हमें? कोन्स देती है। ठीक, ये हमारे किसके बारे में हो गई? ये हमारे रॉड और कोन्स के बारे में हो गई। रॉड और कोन्स क्या बनाते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर बनाते हैं। तो मैंने बनाया था सबसे पहले आउटसाइड में क्या होगा? हमारी गैंग्लियोनिक सेल लेयर होगी। गैंग्लियोनिक सेल लेयर में ही क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। ये क्या हुई? हमारी गैंग्लियोनिक सेल लेयर्स हो गई। ये हमारे क्या हो गए? बाइपोलर सेल्स हो गई। बाइपोलर सेल्स जो होती हैं इसमें न्यूरॉन कैसे होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। इनमें कैसे न्यूरॉन होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें किसकी? रॉड और कोन्स। ये कौन सी सेल्स हैं? रॉड और कोन्स जो हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई? आउटर टू इनर हो गया। इधर से पिगमेंटेड टू गैंग्लियोनिक सेल लेयर, पिगमेंटेड टू गैंग्लियोनिक सेल लेयर क्या हो गया? आउटर टू इनर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मैंने बताया था क्या, एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं हम? जहां पास ओनली क्या प्रेजेंट होती हैं? कोन्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम फोबिया या मैकुला ल्यूटिया या येलो स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पास ओनली क्या है? कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बता चुका हूँ सेंटर ऑफ दी
सेंटर में क्या होता है, मैकुला ल्यूटिया कोन या येलो स्पॉट देखने को मिलता है। अब जो है मैक्सिमम विजन कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पास कोन प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्यों कोन की हमें क्या करा रही थी, लाइट, डे लाइट का विजन करा रही थी, कलर विजन करा रही थी, ये सब कौन काम करा रहा था, कोन। ठीक। अब जहां पास क्या होता है, रेटिना अब्सेंट होती, साइट ऑफ रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व, मैंने बताया था यहाँ से कहीं से ऑप्टिक नर्व पास हो रही थी कि नहीं। जहां पास ऑप्टिक नर्व पास होती है वहां पास क्या होता है, रेटिना अब्सेंट होती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इमेज नहीं बनती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पास प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पास कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो ये हमने बताया था सबसे पहले क्या हो जाएंगे हमारी सबसे पहले हमारी पिगमेंटेड एपिथेलियम हो जाएगी, देन रॉड और कोन्स हो गई, ये हमारी रॉड और कोन सेल्स हो गई। देन कौन सी आएगी नेक्स्ट लेयर, बाइपोलर सेल की लेयर आएंगी, बाइपोलर सेल हो गई, बाइपोलर सेल हो गई। देन कौन सी आएगी नेक्स्ट हमारी, नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी नेक्स्ट हो जाएंगी हमारी गैंग्लियोनिक सेल। तो गैंग्लियोनिक सेल के सारे एक्सॉन मिलकर क्या बनाते हैं, गैंग्लियोनिक सेल के सारे एक्सॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो सबसे आउटर साइड की क्या हो गई हमारी, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम हो गई। नेक्स्ट क्या आ जाएंगी हमारी, रॉड और कोन्स हो गई, ये रॉड और कोन्स हो गई। ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बाइपोलर सेल्स। अब बाइपोलर सेल्स जो होती हैं इनमें कैसे न्यूरॉन्स होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, द्विध्रुवीय न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट कौन सी हो जाएंगी, गैंग्लियोनिक सेल लेयर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या हो जाएंगी, गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल के गैंग्लियोनिक सेल के गैंग्लियोनिक सेल के जो न्यूरॉन है या एक्सॉन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्टिक नर्व यहाँ से कहाँ जाती है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन में जाती है, ब्रेन में जाती है। ब्रेन के किस एरिया में, विजुअल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है। तो ब्लाइंड स्पॉट में कहाँ से पास होती है, ब्लाइंड स्पॉट से। ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी इमेज नहीं बनती, कोई भी चित्र का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, डेंसली पैक्ड कोन्स आर प्रेजेंट, जहां पास सबसे ज्यादा कोन प्रेजेंट होती हैं उसे क्या बोलते हैं। तो कोन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। रॉड और कोन्स जो होती हैं, रॉड जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन कोन्स जो है ये अ, एक प्लेस पर टाइटली पैक्ड होती है। उस प्लेस को क्या बोलते हैं, मैकुला ल्यूटिया या फोविया या येलो स्पॉट। ठीक। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, फोविया। ऑप्टिक डिस्क नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्टिक डिस्क पे कोई भी कोन्स या रॉड्स नहीं होती हैं। ब्लाइंड स्पॉट में भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पास ना तो कोन होती है ना तो रॉड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कोई इमेज नहीं बनती है। नेक्स्ट, कोरोइड। कोरोइड जो होती है मिडिल लेयर होती है, वेस्कुलर लेयर होती है। तो वेस्कुलर लेयर में कोई भी रॉड या कोन नहीं प्रेजेंट होती, तो ऑप्शन एक ही सही है, फोविया। नेक्स्ट, हम किसकी बात करेंगे, लेंस की। उसके पहले हम एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं। एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था इनर लेयर। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक। इनर लेयर जो होती है डिफरेंट लेयर से बनी होती हैं। ठीक। इनर लेयर डिफरेंट लेयर से बनी होती हैं। कौन कौन सी डिफरेंट लेयर हैं, सबसे आउटसाइड में जो होंगी, सबसे आउटसाइड में वो किसकी लेयर्स होंगी, सबसे आउटसाइड में जो लेयर होगी वो पिगमेंटरी इपिथेलियम होगी। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आती है वो किसकी होती है, रॉड और कोन्स की होती है। नेक्स्ट लेयर किसकी होती है, रॉड और कोन्स की होती है, शंकु एंड सलाका की होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है, किसकी होती है वो, बाईपोलर न्यूरॉन की। नेक्स्ट किसकी आती है, बाईपोलर न्यूरॉन की। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो हमारी आती है वो किसकी होती है, गैंग्लियोनिक सेल लेयर। तो यहाँ पास क्या होती है, गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल के सारे एक्सॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक। सबसे आउटर लेयर क्या हो गई हमारी,
इसके पहले देखते हैं आउटर कौन सा है। जो इस साइड होगी, सबसे इस साइड होगी, यहाँ से लाइट हमारी यहाँ से आती हुई, लाइट हमारी, लाइट जो है कहाँ से कहाँ मूव करती है, लाइट जो है यहाँ से आएगी, लेंस से होते हुए कहाँ पहुंचेगी, रेटिना पे पहुंचेगी। तो जो सबसे पहले लेयर पड़ेगी वो इन साइड की होगी। तो इन साइड सबसे पहले कौन सी लेयर पड़ती है? सबसे पहले पड़ती है हमारी गैंग्लियनिक सेल लेयर, और आउटसाइड में जो सबसे पीछे की तरफ पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी? फोटो रिसेप्टर। इसी का क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर सेक्शन बना रहे हैं अगले डायग्राम में। ठीक, तो ये हमारी आउटर लेयर हो गई। ये कौन सी हो गई? आउटर। लाइट कहाँ से कहाँ की मूव करती है? गैंग्लियनिक सेल से इधर की तरफ मूव करती है, आउटर लेयर की तरफ। ठीक, आउटर लेयर किसकी हो गई? पिगमेंटेड इपिथेलियम की। किसकी? पिगमेंटेड, वर्णक उपकला की हो गई। ठीक, नेक्स्ट, अंदर से बाहर की ओर सबसे पहले बाहर की तरफ कौन सी पाई जाएंगी? रॉड और कोन, फोटो रिसेप्टर सेल जिन्हें बोलते हैं, रॉड और कोन। तो ये इनर साइड हो जाएगा, ये इनर साइड हो जाएगा, और ये इनर साइड हो गया, और ये आउटर साइड हो गया। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला? अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, देन बाइपोलर कोशिकाएं, देन फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं। तो यहाँ पास क्या है? ये वाली कौन सी कोशिका है? ये वाली जो है गैंग्लियोनिक सेल लेयर है, या गुच्छिका कोशिकाएं हैं, जो कि कौन किस साइड है? इनर साइड है। नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी? ये वाली हो जाएंगी हमारी बाइपोलर सेल्स। इसमें कैसे न्यूरॉन होते हैं? द्विध्रुवीय कोशिकाएं, इसमें द्विध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी हो जाएंगी? रॉड और कोन्स हो जाएंगी। तो ये कैसी हो गई? ये फोटो रिसेप्टर सेल हो गई। ये क्या हो गई? फोटो रिसेप्टर सेल। इन्हीं फोटो रिसेप्टर में क्या होते हैं? कुछ संवेदी प्रोटीन्स होते हैं। जैसे रॉड्स में क्या देखा था हमने? शलाका में रोडोप्सिन होता है, और कोन्स में क्या होता है? आयोडोप्सिन होता है। ठीक, तो दिन की रोशनी का देखना किसका काम है? रॉड का काम है। और सॉरी, दिन की रोशनी का काम देखना किसका है? कोन का है। और नाइट का विजन किसका काम है? नाइट का विजन जो है वो किसका काम है? रॉड्स का। दिन की रोशनी को क्या बोलेंगे हम? फोटोपिक विजन बोलेंगे। और रंग को देखना, ये सारे काम कौन करेगा? कोन करेगा। मीन्स कलर का इमेज फॉर्मेशन, और हमारे दिन की डे लाइट को कौन बताएगा? हमारा कोन बताएगा। उसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाशोन्मुखी अथवा फोटोपिक विजन बोलते हैं। यही, यदि जो रात में विजन देखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्कोटोपिक विजन अथवा तिमिरानुकूलित विजन कहते हैं। ये किसका काम है? ये रॉड्स का काम है। डिम लाइट कौन देखेगा? डिम लाइट हमें दिखाएगा रॉड, और नाइट डे लाइट को कौन दिखाएगा? कोन। कलर कौन दिखाएगा? कोन। ठीक, रॉड्स में जो प्रोटीन्स होता है, शलाकाओं में जो प्रोटीन्स होता है वो कैसा होता है? विजुअल पर्पल, रेड कलर का होता है। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्सिन, विजुअल पर्पल। ये दृष्टि वैगनी कलर का होता है। ये किसका डेरिवेटिव है? विटामिन ए डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव? विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव। जबकि शंकु जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? क्लोरोलैब, इरिथ्रोलैब, साइनोलैब। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, यदि तीनों कोशिकाओं को, क्लोरोलैब, साइनोलैब और इरिथ्रोलैब, तीनों कोशिकाओं को एक समान स्टिमुलेट किया जाता है, मीन्स 10 वोल्ट का रेड कलर में भी दिया जाता है, 10 वोल्ट का ब्लू कलर में, और 10 वोल्ट का ग्रीन कलर में। यदि तीनों में सिमिलर स्टिमुलेशन दिया जाए तो हमें जो कलर अपीयर होगा वो कौन सा होगा? व्हाइट कलर होगा। कौन सा होगा? व्हाइट कलर होगा। ठीक, अब मैंने बताया था प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जिस भाग में absent होती हैं उसे क्या बोलते हैं? हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हमारा हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारा क्या हुआ? ब्लाइंड स्पॉट, जहां से क्या होती है? ऑप्टिक नर्व पास होती हैं, जहां से ऑप्टिक नर्व पास होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इसने? मैकुला ल्यूटिया के बारे में बताया। मैकुला ल्यूटिया क्या है? मैकुला ल्यूटिया जो है येलो कलर का स्पॉट होता है, जहां पास ओनली क्या होती हैं? बाइपोलर सेल पाई जाती हैं। येलो कलर का स्पॉट है जहां पास क्या होते हैं? ओनली बाइपोलर, सॉरी, वहां पास ओनली कोन्स पाए जाते हैं। ठीक,
उसे क्या कहते हैं, मैकुला ल्यूटिया या फोविया कहते हैं। यह जो होता है रेटिना का सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है और यहाँ पास ओनली क्या होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर की बात करेंगे। एक्वस चैम्बर होता है लेंस लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्वस चैम्बर, जलीय कोष्ठ। और ये वाला क्या हो जाएगा, विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में क्या होता है, विट्रस द्रव होता है, कचाव द्रव होता है, जेली लाइक द्रव होता है, जबकि इसमें जो होता है वाटरी होता है। ठीक, आ, ये किसके बारे में हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, लेंस। लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसके थ्रू लाइट पास हो सकती है। तो हम अपने पीपीटी की तरफ चलते हैं। देखो, हमने बताया था आइरिस की जो मसल होती हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन में होती हैं, बाकी सारी मसल जो होती है मीजोडर्मल। जो न्यूरोसेंसरी इनर लेयर होती है वो भी ओरिजिन में कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एक्टोडर्मल, बाह्यचर्म से, और बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक, तो ये हमारा लेंस है। लेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, इसके डिफरेंट लेयर होते हैं, 4 लेयर्स होती हैं। जैसे हम बात करें कौन कौन सी 4 लेयर, एंटीरियर एपिथेलियम, पोस्टीरियर एपिथेलियम, एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल, स्ट्रोमा, और कॉर्टेक्स या न्यूक्लियस। ठीक, तो ये अपने काम का नहीं है। ठीक, तो लेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, एक्टोडर्मल है, बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक, ये वाला सेगमेंट क्या कहलाएगा, ब्लू कलर का, एक्वस चैम्बर। और ये वाला विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, जलीय द्रव होता है, जबकि विट्रस चैम्बर में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, कचाव द्रव होता है। ठीक, तो लेंस, लेंस को किसके द्वारा अपनी पोजीशन पर होल्ड किया जाता है। तो लेंस को अपनी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या मान लेते हैं, क्या है, सीलियरी बॉडी है। ये क्या है, हमारे लेंस हैं। ये हमारी सीलियरी बॉडी हो गई। ठीक, ये लेंस हो गए। ऐसे ऊपर भी सीलियरी बॉडी होगी। तो सीलियरी बॉडी से लेंस को कौन अटैच करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट कौन अटैच करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, अब मैंने बताया था एक अनदर स्ट्रक्चर होती है। लेंस के एंटीरियर साइड में क्या होता है, लेंस के एंटीरियर साइड में आइरिस होती है। आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है, प्यूपिल होता है, यहीं से क्या होते है, लाइट पास होती है। ठीक, इसके अलावा सीलियरी मसल जो होती हैं, यहाँ पास क्या है, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी में क्या होती है, सीलियरी मसल होती हैं, सीलियरी पेशियां होती हैं। ये क्या करती हैं, ये लेंस के शेप को रेगुलेट करती हैं। जैसे जब सीलियरी मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो इनका साइज कम होगा, तो लेंस कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। लेंस कैसा होगा, चपटा होगा। और यदि सीलियरी मसल रिलैक्स होंगे, इनका साइज बढ़ेगा, तो लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक, तो एकोमोडेशन में जब हमें दूर लाइट से आ रही होती है, पास लाइट में एकोमोडेट करना होता है, तब हेल्प करते हैं। ठीक, अब सुना होगा तुमने लेंस, लेंस में यदि कोई डिपोजिशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट। ठीक, लेंस कैटरेक्ट, कोई डिपोजिशन हो जाए, ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैम्बर, कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं। ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक, या एक्वस चैम्बर, ये विट्रस चैम्बर। ठीक, विट्रस चैम्बर में क्या होगा, विट्रस ह्यूमर होगा, जो कि कैसा होता है, कचाव द्रव होगा, जो कि जेली लाइक होता है। तो लेंस और रेटिना के बीच जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, विट्रस चैम्बर। और लेंस और कॉर्निया के बीच जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर के 2 सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। ये आइरिस के पहले वाला जो है, ये क्या हो जाएगा, एक्वस चैम्बर। आइरिस और यहाँ पास जो स्पेस बचा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा
ये वाला पूरा स्पेस जो यहाँ पास बचा हुआ है वो हो जाता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक, ये वाला पोस्टीरियर चैम्बर, और ये पूरा एंटीरियर चैम्बर। तो एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर किस किस के बीच होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। पोस्टीरियर चैम्बर लेंस और रेटिना के बीच, जिसमें क्या भरा होता है? विट्रस ह्यूमर। ठीक, इसमें क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। एक्वस ह्यूमर कैसा होता है? जलीय द्रव कैसा होता है? ये वाटरी होता है। विट्रस कचाव द्रव, ये जेली लाइक होता है। इसको किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? सीलियरी प्रोसेस के द्वारा, सीलियरी बॉडी, पश्माभ प्रवर्ध के द्वारा। इसका फॉर्मेशन कब होता है? एम्ब्रियो के द्वारा, भ्रूणीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट, एक्वस ह्यूमर जो होता है ये क्या करता है? ये जो है लेंस, कॉर्निया, इन सबको क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन। जबकि विट्रस ह्यूमर जो होता है आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये दोनों जो होते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ये क्या लगाते हैं? आई के अंदर जो प्रेशर होता है उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे, और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो यदि इंक्रीज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम ग्लाकोमा कहते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था विट्रस ह्यूमर में क्या होता है। विट्रस ह्यूमर में 99% वाटर होता है। उसके अलावा म्यूकोप्रोटीन होते हैं। विट्रिन, जिसे क्या बोलते हैं? हम विट्रिन कहते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। जिलेटिनस इन नेचर होता है, जिलेटिन होता है। ठीक, अब मैंने बताया था इन दोनों का काम क्या है? एक इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको मेंटेन करने के रखना। अब यदि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए, इंट्राओकुलर प्रेशर कब बढ़ जाए? जब इनका ड्रेनेज जो है ब्लॉक हो जाए, तब बढ़ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? हम ग्लाइकोमा कहेंगे। क्वेश्चन है, स्पेस बिटवीन कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर। और जो रेटिना और लेंस के बीच स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मैकेनिज्म ऑफ विजन की। मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करते हैं। सबसे पहले लाइट आई कहाँ से आएगी? दूर से कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट आएगी, तो लाइट जो हुई कॉर्निया, कॉर्निया पे पहुंचेगी, कॉर्निया के बाद लेंस पे। लेंस से क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती? परिवर्तित होती है। तो और ये कहाँ जाकर फोकस होती है? ये रेटिना पर जाकर फोकस होती है। यदि रेटिना के आगे पीछे फोकस हो तो क्या होगा? इमेज नहीं बनेगी या डिसऑर्डर हो जाएगी। यदि आगे फोकस हो गई, आगे फोकस हो जाए सकती है या तो पीछे हो सकती है, या तो मायोपिया हो जाएगा या तो हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष। ठीक, ये हमारा क्या है? पाथवे ऑफ लाइट है। सबसे पहले लाइट कहाँ आएगी? लाइट आएगी कॉर्निया, देन लेंस, देन रेटिना की इनर लेयर में, इनर से फिर आउटर लेयर में, ये इनर लेयर में पहुंची, देन आउटर लेयर की तरफ जाएगी। तो ये हमारी लेंस पे पहुंची, लेंस से कहाँ पहुंचेगी? रेटिना पे। तो रेटिना का हम क्या करते हैं? ब्रॉड व्यू देखते हैं। तो सबसे पहले रेटिना की कौन सी लेयर पे पहुंचेगी? इनर सेल लेयर पे। इनर सेल कौन सी होती है? गैंग्लियोनिक सेल लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर। उसके बाद कहाँ पहुंचेगी? मिडिल, उसके बाद सेकंड लेयर में, तो कौन सी होती है? बाइपोलर सेल। देन कहाँ होती है? फोटो रिसेप्टर। तो प्रकाश के लिए संवेदी कौन होती है? फोटो रिसेप्टर। तो रॉड और कोन्स, देन पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये हमारी आउटर क्या हो गई? पिगमेंटेड एपिथेलियम हो गई। आउटर वाली क्या हो गई? पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक, तो लाइट, सबसे पहले लाइट का पाथवे क्या है? गैंग्लियोनिक सेल, देन बाइपोलर सेल्स, देन रॉड एंड कोन सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल में ही एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कहाँ होता है? गैंग्लियोनिक सेल में। लेकिन यहाँ पास क्यों नहीं जनरेट होता? यहाँ डायरेक्ट स्टिमुलेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पास लाइट के लिए कोई भी रिसेप्टर नहीं है। लाइट के लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं? रॉड और कोन्स में होते हैं। तो लाइट यहाँ से जाती हुई सबसे पहले कहाँ आएगी? गैंग्लियोनिक सेल लेयर में, देन बाइपोलर में, देन रॉड और कोन्स में। जैसे ही रॉड और कोन्स में पहुंचेगी, जो हमारा प्रोटीन है, कौन सा? रोडोप्सिन, वो किसमें टूट जाएगा? ऑप्सिन प्लस विटामिन ए डेरिवेटिव, जिसे क्या बोलेंगे हम? रेटिनल कहते हैं। किसमें टूट जाता है? रेटिनल में टूट जाता है। ऑप्सिन प्लस रेटिनल में टूट जाता है। ठीक,
ऑप्टिन और रेटिनल में टूट जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होने लगती है। परमेबिलिटी चेंज होगी तो क्या होगा, जैसे ही परमेबिलिटी चेंज होगी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होने लगता है। तो एक्शन पोटेंशियल आकर कहाँ जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल आकर जनरेट होता है हमारे किस लेयर में, गैंग्लियोनिक सेल लेयर में। गैंग्लियोनिक सेल लेयर में अब लाइट जो है गैंग्लियोनिक सेल लेयर की तरफ से ही पास हो रही, तो डायरेक्ट उधर ही क्यों एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां पास फोटो पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, उसके लिए कोई रिसेप्टर नहीं होते हैं। ठीक, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कहाँ होता है, गैंग्लियोनिक सेल लेयर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही लाइट रॉड और कोन्स में पहुंचती है तो क्या होता है, जो रोडोप्सिन है वो किसमें टूट जाता है, ऑप्टिन प्लस रेटिनल में टूट जाता है। ठीक, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन की कोशिका झिल्ली की पारगम्यता चेंज होती है और क्रियावेग का जनरेशन होता है, वो कहाँ होता है, गैंग्लियन सेल लेयर में। ठीक, तो लाइट क्या करती है, लाइट इंड्यूस करती है, मैं बता चुका हूँ किसको, रेटिनल जो प्रोटीन है रोडोप्सिन में क्या है, विटामिन ए डेरिवेटिव है, इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। ऑप्सिन प्लस रेटिनल में चेंज होने को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पारगम्यता चेंज हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है कहाँ, गैंग्लियोनिक सेल लेयर में। ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो रहा था, गैंग्लियोनिक सेल लेयर में। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हुआ, गैंग्लियोनिक सेल लेयर में, तो जो है गैंग्लियोनिक सेल, ये मान लेते हैं गैंग्लियोनिक सेल है, बहुत सारी गैंग्लियोनिक सेल के क्या है, एक्सॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये क्या हो गई, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो है इम्पल्स कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन के विजुअल एरिया में, किस एरिया में, ब्रेन के विजुअल एरिया में या विजुअल कॉर्टेक्स में लेके जाती हैं, विजुअल कॉर्टेक्स में लेके जाती हैं, वहां पास इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, रेटिनल विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, अब कोन्स में जो होती कौन सा प्रोटीन होता, आयोडोक्सिन होता है, बता चुका हूँ। कोन का काम क्या है, ब्राइट लाइट का विजन करना और कलर को डिफरेंशिएट करना, जबकि रॉड्स का, सलाखों का काम क्या है, डिम लाइट का विजन करना। इसमें क्या होता है, फोटोप्सिन प्लस रेटिनल होता है। कोन्स जो होती हैं थ्री टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, साइनोलैब, क्लोरोलैब, इरिथ्रोलैब। ठीक, इरिथ्रोलैब का काम क्या है, रेड कोन, जो रेड कलर की कोन्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इरिथ्रोलैब, रेड कलर का स्टिमुलेशन कराना। जो क्लोरोलैब होती हैं उनका काम क्या है, ग्रीन कलर। साइनोलैब ब्लू कलर से संबंधित है। यदि हम इन तीनों को 10 मिलीवोल्ट से एक साथ स्टिमुलेट करें तो कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट कलर। ऐसा नहीं कि इसको 10 वोल्ट से कर दिया, इसको 20 वोल्ट से, या 10 वोल्ट से इसको अभी कर दिया, इसको एक घंटे बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो कौन सा इमेज बनेगा, व्हाइट कलर का इमेज बनेगा। तो रेड ग्रीन ब्लू जो होते हैं हमारे, ये तीन प्राइमरी कलर होते हैं। कौन से कलर हैं, प्राइमरी कलर है। ठीक, if the three types of cone in the human eye are stimulated equally, कौन सी लाइट प्रोड्यूस होगी, क्वेश्चन मैंने बताया था, यदि तीनों को 10 मिलीवोल्ट से स्टिमुलेट करो कौन सी लाइट प्रोड्यूस होगी, व्हाइट लाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, रॉड्स ऑफ द रेटिना आर यूजफुल। रेटिना जो रॉड्स होती हैं, सलाका होती हैं, उनका काम क्या है, सलाकाओं का काम क्या है, डिम लाइट विजन कराना। डिम लाइट विजन को क्या बोलते हैं, फोटोपिक विजन। फोटोपिक विजन कौन कराता है, कोन्स कराता है। कलर विजन कौन कराता है, कोन्स कराता है। ठीक, स्कोटोपिक विजन हमारी रॉड्स कराती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल थ्रू ऑप्टिक नर्व आर ट्रांसमिटेड टू। एक्शन पोटेंशियल
कहाँ जाते हैं ऑप्टिक नर्व से? ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन के किस एरिया में जाते हैं? विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? विजुअल कॉर्टेक्स होता है हमारे ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एल्डिहाइड डेरिवेटिव विटामिन ए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। तो उसमें ऑप्शन दिया था एक रेटिनल, ये ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन चेंज थे। रेटिनल था, दूसरा ऑप्शन था रेटिनॉल। ठीक, तो विटामिन ए डेरिवेटिव क्या होता है? विटामिन ए डेरिवेटिव हमारा रेटिनल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नीट का है। ये क्वेश्चन नीट का है। ट्रांसपेरेंट लेंस इज ह्यूमन आई इज हेल्ड। ट्रांसपेरेंट जो लेंस होते हैं उसको कौन पकड़ के रखता है? क्वेश्चन ये है। तो ये हमारी सीलियरी बॉडी थी, देख पा रहे थे, ये सीलियरी बॉडी थी। सीलियरी बॉडी से लेंस को कौन अटैच कर रहा था? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सीलियरी बॉडी से कौन अटैच कर रहा था? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इवन देयर इज अ नो डैमेज ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रॉड और कोन्स में कोई डैमेज नहीं है, तब भी पर्सन क्या है? नॉट एबल टू सी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच पार्ट। मतलब पर्सन देख नहीं पा रहा कोई इमेज को, तो कौन सा पार्ट डैमेज हो सकता है? एक व्यक्ति है जिसकी रॉड और कोन्स नॉर्मल है, लेकिन उसमें कौन सा पार्ट डैमेज है जिसके कारण वह देख नहीं पा रहा है? ये भी क्वेश्चन किसका? नीट का है। तो हम समझते हैं सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का काम क्या है? लेंस है सीलियरी बॉडी, यहाँ से इनका काम विजन से कोई रिलेटेड नहीं है। लाइट यहाँ से पास होगी लेंस के थ्रू, सीलियरी बॉडी में यदि अफेक्टेड है तो तब भी। दूसरा, आइरिस। आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करना। ठीक, तब भी लाइट पास होगी। ठीक, नेक्स्ट, कॉर्निया। कॉर्निया कौन सी स्ट्रक्चर है? कॉर्निया जो होती है आइरिस के आगे स्ट्रक्चर्स होती हैं, आउटर लेयर होती है, इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यदि कॉर्निया में क्या हो जाए? ओपेक बन जाए, ओपेसिटी हो जाए, मतलब कॉर्निया में कोई ऐसा हार्ड सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए। जैसे मान लेते कॉर्निया, कॉर्निया में हमने ब्लैक कलर का कोई डिपॉजिट करा दिया, ऐसा ब्लैक कलर का कुछ डिपॉजिट करा दिया, तो अब लाइट क्या रेटिना तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। जब नहीं पहुंचेगी तो इमेज बनेगी क्या रेटिना में? नहीं बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। कोरोइड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोरोइड एंटीरियर पार्ट में absent होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कॉर्निया हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट में। गुड विजन डिपेंड्स फॉर द एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैरोटीन इन रिच फूड। क्वेश्चन है, जो हमारा अच्छा विजन है वो किस पर डिपेंडेंट है? कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? विटामिन ए डेरिवेटिव है, मतलब गाजर में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसके विटामिन ए डेरिवेटिव फूड हमें ज्यादा लेना चाहिए। अब सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा सही है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम दी कैरोटीन, मतलब जो विटामिन ए है उसका फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? हमें कैरोटीन चाहिए। ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट। फोटो पिगमेंट इनर सेगमेंट में थोड़ी होते हैं, आउटर सेगमेंट में होते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, रेटिनल इज अ विटामिन ए डेरिवेटिव, ये भी सही है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। रेटिनल इज लाइट ऑब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल फोटो पिगमेंट, ऑप्शन। तो रेटिनल जो है सभी लाइट को ऑब्जॉर्व करता नहीं भैया, सभी कोन्स करती हैं कलर विजन का काम। ये ऑप्शन ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और सी। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन नीट का है। क्वेश्चन ये क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या बोलता है? मिशनर कॉर्पल्स आर थर्मो रिसेप्टर। ये हमने पढ़ा नहीं, ये गलत ही होगा।
नॉइस रिसेप्टर्स टू चेंज इन द प्रेशर, ये भी गलत है। रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, रिसेप्टर जो है ग्रेडेड पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये रिसेप्टर जो है ग्रेडेड पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। ग्रेडेड पोटेंशियल कहलाता क्या है? ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब ये है वो पोटेंशियल जिसका ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता, जिसका ट्रांसमिशन किया नहीं जा सकता। ये ऑप्शन भी गलत है। फोटोरिसेप्टर इन ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग द डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। ये ऑप्शन सही है हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फोटो रिसेप्टर ही क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं जब लाइट हमें पड़ती है हमारी आई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स आर ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। गोनोसिन प्लस रेटिनॉल गलत है। ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल। अब एल्डिहाइड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड में क्या आता है? रेटिनल अल आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही, ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था तब पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? रेटिनल इज लाइट अब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल पार्ट ऑफ फोटो पिगमेंट, नहीं सही है। तो रेटिनल लाइट को अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, इन द रेटिना रॉड्स हैव फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन, कौन सा डिफरेंटिंग फोटो पिगमेंट? थ्री डिफरेंटिंग फोटो पिगमेंट, सही है। इसमें तीन होते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लू कलर के लिए, ये भी सही है। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, नहीं ये गलत है, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट, अब डिसऑर्डर्स हैं किसकी? आई की डिसऑर्डर है हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइटनेस। इसमें क्या होता है? पर्सन जो है एबल टू सी फॉर ऑब्जेक्ट, अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? जो पर्सन है वो दूर की चीजें देख पाता है लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाता। दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि है, निकट का दोष है, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? फार की चीजें देख पाता है, निकट की चीजें नहीं देख पाता। इसे क्या बोलते हैं? फार साइटनेस। ऐसा क्यों होता है? मान लेते हैं ये हमारा लेंस है, ये हमारी रेटिना है। तो मैंने बताया था देखने के लिए, किसी इमेज को देखने के लिए क्या है? रेटिना पर इमेज का बनना जरूरी है। इसमें क्या होता है? जो इमेज है वो क्या होती है? वो इमेज जो है, ये मान लेते हैं लाइट आ रही है, लेंस से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ बनती? इमेज जो बननी चाहिए वो कहाँ बननी चाहिए? रेटिना पर। लेकिन इसमें इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे जाकर बनती है। ये रेटिना है तो रेटिना के पीछे जाकर बनती है। तो इमेज बनने के लिए दो पॉइंट का मिलना जरूरी है कि नहीं? तो पीछे बन रही, इसलिए हमें क्या होता है? ब्लर इमेज मिलती है। ठीक, तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, स्फेरिकल लेंस। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है? मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट का हमें दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, उल्टा बोल गया। निकट दृष्टि, निकट की दृष्टि है और दूर का दोष है। तो जो भी कोई भी चीज दूर रखी होती है उसे हम देख नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है? इमेज जो है, इमेज कहाँ बन जाती है? रेटिना के पहले ही बन जाती है, इस कारण हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ठीक, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट डिसऑर्डर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो केराटिनाइजेशन हो जाता है, केराटिन डिपॉजिट हो जाता है कंजक्टाइवा और कार्निया में। ऐसा क्यों होता है? ये जो होता है डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है? कैटरेक्ट में कुछ नहीं है, कोई भी मटेरियल कहाँ डिपॉजिट हो जाए? लेंस में। ये लेंस है, अब लेंस में ब्लैक कलर का कोई मटेरियल डिपॉजिट हो गया तो हमें चीजें दिखाई देंगी क्या? नहीं दिखाई देंगी पीछे की। इसे क्या बोलेंगे? कैटरेक्ट। ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा क्या कहलाता है? ग्लाइकोमा जो होता है इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाए, वहां का फ्लूइड इंक्रीज हो जाए। कब फ्लूइड इंक्रीज हो सकता है? या तो उसका ज्यादा सिक्रीशन होने लग जाए या तो उसका ड्रेनेज कम हो जाए।
क्वेश्चन दिए हुए हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सही है। केराटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया, केराटिनाइजेशन ऑफ कंजक्टिवा, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा हमारा आंसर। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। नेक्स्ट, मायोपिया इज डिफेक्ट। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में जो इमेज होती है वो कैसे कहाँ बन जाती है? रेटिना के पहले बन जाती है। रेटिना के पहले बन जाती है। ठीक, रेटिना के पहले बन जाती है। और कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। ठीक, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा को क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया कहते हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैकुला ल्यूटिया क्या है? मैकुला ल्यूटिया जो है येलो पिगमेंट है, येलो स्पॉट है, जो यहाँ पास क्या होता है? ओनली कोन प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ आई वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कॉन्टेक्ट 8920088589 and follow my YouTube channel.